नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल होम ट्रेडिंग में। चलिए देखते हैं 28 नवंबर यानी कि मंगलवार को यहाँ पे मार्केट कैसे मूवमेंट कर सकती है, हम कहाँ पे प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा और एंट्री क्या होगा। लास्ट में हम यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे फ्राइडे में मूवमेंट कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया है और यहाँ पे 5 मिनट का मैंने टाइम फ्रेम लिया है। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी थी वो दी थी 43,769 पे। यहाँ पे ओपन जो हुई थी वो हुई थी 43,607 के ऊपर। हाई जो बना था बैंक निफ्टी ने वो बनाया था 43,807 का। लो जो बनाया था वो बनाया था 43,556 पे। टोटल अगर मूवमेंट की बात करेंगे तो टोटल जो मूवमेंट हुआ था बैंक निफ्टी में वो हुआ था 240 पॉइंट का और प्लस में 162 पॉइंट क्लोजिंग दी है प्लस के अंदर। तो यहाँ पे इस वीक जो है 2 दिन मार्केट यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव में ही दे रही है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट, मैं आपको सेलिंग और बाइंग एरिया बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो एरिया यहाँ पे निकल के आया हुआ है 43,790 का एक एरिया है। 43,790 का जो बाइंग एरिया है बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग सेलिंग एरिया है, सॉरी। तो ये सेलिंग एरिया है यहाँ पे। और बाइंग एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पे 43,714 का एक इम्पोर्टेंट बाइंग एरिया। तो ये दो इम्पोर्टेंट एरिया है, तो आप अपने चार्ट के ऊपर दोनों को मार्क कर लीजिए। तो इसके जो बाहर अगर यहाँ पे मार्केट निकलती है तो हमें यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है बैंक निफ्टी इसी रेंज के अंदर फ्लैट ओपन होती है तो जो एक इम्पोर्टेंट लेवल मैंने बताया 43,790 और 43,714, अगर मार्केट इन दोनों लेवल को ब्रेक करती है किसी भी साइड में और हल्का सा प्रोजेक्शन बनता है तो मार्केट में मूवमेंट बढ़िया मिल सकता है हमें। अगर अप साइड में जाएगी तो बढ़िया यहाँ पे कॉल साइड मिल सकती है, डाउन साइड में जाएगी तो पुट साइड में यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। तो अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट होता है, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे लेवल बैठ रहा है नीचे की साइड में 43,621, 43,621 का एक लेवल बढ़िया हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। तो आपके चार्ट के ऊपर इसको भी लगा लीजिए आप, 43,621। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल बैठेगा नीचे की तरफ में सपोर्ट। तो अगर अप साइड से यहाँ तक जाता है तो हम यहाँ तक का पहला टारगेट हमारा होगा 43,621। अगर इसके नीचे मार्केट निकलना शुरू करती है, हल्की सी होल्ड करती है, प्रोजेक्शन होता है, अगला जो यहाँ पे टारगेट मिलेगा वो मिलेगा हमें यहाँ पे 43,474 का। 43,474 के आसपास का हमें यहाँ पे टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, 43,474, क्योंकि यहाँ पे 500 का एक लेवल बैठ रहा है, 43,500 का लेवल आ रहा है। जो 43,500 का जो लेवल है वो साइकोलॉजिक लेवल है और 43,474 का एक इम्पोर्टेंट बाइंग एरिया यहाँ पे बैठ रहा है। तो यहाँ पे बाइंग एरिया जो है 43,474 का है। तो यहाँ पे जो अगला हमारा यहाँ से डाउन साइड में जो टारगेट बैठेगा वो 43,474 का। तो ये बात कल ध्यान में रखना है, ये लेवल आपके चार्ट के ऊपर लगा लीजिए, 43,474, 43,474। देखिए जी, जरूरी नहीं कि आप 74 का ही लगे, 75 का भी लगा सकते हैं, है ना। तो ये हमारा दो नीचे की साइड में दो सपोर्ट, इंपोर्टेंट सपोर्ट है। अगर यहाँ पे गैप डाउन बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन हो, सपोज करिए कि 43,500 के लेवल के आसपास जाके गैप डाउन, अगर यहाँ पे अपसाइड में जाने की कोशिश करती है मार्केट, पहली कैंडल अगर यहाँ पे पॉजिटिव बनती है, दूसरी कैंडल अपसाइड में जाने की कोशिश करती है, पहली कैंडल के हाई को अगर ब्रेक कर देती है, पहली कैंडल के हाई को अगर ब्रेक कर देती है दूसरी कैंडल, तो फिर हम 43,600 तक का वेट करेंगे कि अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड कर गई तो फिर हो सकता है कि मार्केट डाउन साइड में जाने की कोशिश करे। फिर यहाँ पे हम बैंक कंपोनेंट्स को देखेंगे कि बैंक क्या
कह रही हैं, उनके चार्ट क्या कह रहे हैं कि इस लेवल के ऊपर जाके बैंक क्या कह रहे हैं। जब बैंक निफ्टी यहाँ पे पहुंचेगी तो बैंक क्या कह रहे हैं। अगर बैंक डाउन साइड जाने की कोशिश कर रही है तो हमारा लेवल हो सकता है कि यहाँ तक का हम पकड़े 43,700 43,474 तक का। अगर यहाँ पे होल्ड करके अप साइड जाने की कोशिश करती है, पहली कैंडल मतलब यहाँ पे होल्ड नहीं करती, अप साइड में जाती है, तो फिर हमारा टारगेट हो सकता है 43,790 का। अगर इसके ऊपर निकल जाती है तो फिर हमें यहाँ पे मिल सकता है 44,000 का टारगेट देखने के लिए। तो ये डाउन साइड का था। अगर अप साइड हो जाती है, सपोज करिए कि बैंक निफ्टी जो है 43,954 के आसपास जाके गैप अप हो जाती है। 43,954 मतलब एक लेवल है, ये भी 43,954 का, ये भी आप अपने चार्ट के ऊपर लगा लीजिएगा 43,954। यहाँ पे अगर गैप अप हो जाती है, इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाती है और पहली कैंडल को दूसरी कैंडल अगर ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पे हल्का से स्कैल्पिंग ले सकते हैं और 200 पॉइंट हमें देखने के लिए मिल सकते हैं डाउन साइड में। तो यहाँ पे पुट साइड जा सकते हैं। अगर गैप डाउन होकर नीचे की साइड में जाएगी, यहाँ पे अगर मार्केट होल्ड कर जाती है 43,790 के आसपास जाके, अगर यहाँ पे मार्केट होल्ड कर जाती है और फिर अगर आधा घंटा 1 घंटा अगर होल्ड करती है, अप साइड में जाती है, तो फिर हम कॉल साइड जा सकते हैं। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं करती और डाउन साइड जाने का प्लान करती है, डाउन साइड ही आ रही है या फिर चार्ट पैटर्न क्या कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर हम यहाँ पे डाउन साइड जा सकते हैं। यहाँ से अगर अप साइड निकलती है तो 44,000 का लेवल है, तो 44,040 के ऊपर अगर मार्केट निकलना शुरू करेगी तब हम यहाँ पे हल्के से बुलिश होंगे, उससे पहले हम यहाँ पे बुलिश नहीं बैठेंगे। देखिए, तो बैंक निफ्टी का था। थोड़ा सा मैं आपको एक दिन की कैंडल बता देता हूँ। पहले हम कोई ट्रेंड लाइन देख लेते हैं, कोई ट्रेंड लाइन बन रही है नहीं बन रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन तो बन रही है, अगर आपको नजर आ रही है ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन आ रही है। ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर निकलती है तो फिर डाउन साइड में जाने का प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी। वन डे के कैंडल पे देख लेते हैं। देखिए, वन डे का एनालिसिस तो मैंने आपको बता ही दिया था पिछले, मतलब परसों जो बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था हमने, फिर भी एक बार मैं आपको बता देता। देखिए, 43,790 के आसपास मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करके नीचे की तरफ आ चुकी है और यहाँ पे जो ये लेवल था इसको यहाँ पे रिटेस्ट करके डाउन साइड गए। अब थोड़ा सा अप डाउन जाने सॉरी अब जाने का प्लान कर दिया। अगर यहाँ से अप साइड निकल जाती है तो फिर हमारे को 44,000 का टारगेट देखने के लिए मिल सकता है, वो अप साइड अगर यहाँ पे कल क्लोजिंग दे देती है बैंक निफ्टी। चलिए, ये तो था बैंक निफ्टी का। थोड़ा सा अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं निफ्टी। मैं निफ्टी का चार्ट ओपन कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर दिया है। कुछ लेवल्स थे जो परसों हमने यहाँ पे काम किए थे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम ले लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि निफ्टी ने यहाँ पे कैसे मूवमेंट किया। देखिए, निफ्टी ने जो फाइनल क्लोजिंग दी है वो दी है यहाँ पे 19,794 के ऊपर। बैंक निफ्टी ओपन हुई थी यहाँ पे 19,809 के ऊपर। हाई जो बनाया है वो बनाया 19,832 का। लो जो बनाया था वो बनाया था 19,768। टोटल मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 64 पॉइंट ओनली मूवमेंट हुआ और -14 पॉइंट यहाँ पे माइनस में क्लोजिंग दी निफ्टी ने। तो यहाँ पे पिछले दिनों से जो निफ्टी है वो माइनस में ही क्लोजिंग कर चलिए देखते हैं, अगर यहाँ पे निफ्टी यहाँ पे क्लोजिंग देती है, मतलब सॉरी निफ्टी यहाँ पे ओपनिंग होती है फ्लैट, तो उससे पहले मैं कुछ लेवल्स बता देता हूँ। 19,799 जहाँ पे अभी क्लोजिंग दी है मार्केट ने, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कि 19,799, तो 19,794 पे यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो ये एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे हमारा एक लेवल है। इस लेवल को आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारे लिए। कल
बढ़िया लेवल्स हो सकता है ये हमारे लिए। अगला जो लेवल हमारे को दिखाई दे रहा है 19,829। तो 19,829 का एक लेवल्स है, इसको भी आप अपने चार्ट के ऊपर आप लगा लीजिए। तो ये जो दो इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट जोन यहाँ पे बना हुआ है। तो इस जोन में अगर मार्केट रहती है तो आप यहाँ पे ट्रेड लेने से बचे। तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, मैं इसको आपको मार्क कर देता हूँ। तो ये एक जोन यहाँ पे बन चुका है। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है नीचे की साइड में 19,799 का। देखिए यहाँ पे मार्केट जो है निफ्टी यहाँ पे इसी लेवल के आसपास घूम रही है, यहाँ पे आती है, डाउन साइड जा रही है। तो कल अगर यहाँ पे मार्केट फ्लैट ओपन होती है, हो सकता है कि इसके आसपास जाए फिर डाउन साइड जाए। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कल निफ्टी में संभल के ट्रेडिंग करने की जरूरत है। अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर आप साइड यहाँ पे होल्ड करनी चाहिए 19,830 के आसपास से, अगर यहाँ पे होल्ड कर जाती है, होल्ड करने के बाद में अप साइड में ब्रेकआउट और हल्का सा प्रोजेक्शन अप साइड निकले, तब कॉल साइड जाने का प्लान करना है। अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे की साइड में आती है, फ्लैट ओपन होके नीचे की साइड में जाती है, देखिए यहाँ पे जो ये ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है आपको, इसके नीचे निकल जाती है, फिर यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट नीचे की साइड में जाए। 19,770 का जो लो दिखा रही है ये 19,770 के नीचे अगर निकल जाती है, तब हम यहाँ पे पुट साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। देखिए डाउन साइड का जो लेवल, एक लेवल है डाउन साइड का 19,735 का, 19,735 के आसपास फिर हमें यहाँ पे टारगेट मिल सकता है। तो ये जो टारगेट नीचे की साइड में है, ये पहला हमारा टारगेट हो सकता है डाउन साइड में। अप साइड की बात करें, अगर यहाँ से यहाँ पे गैप अप हो जाती है 19,829 के आसपास ही जाके निफ्टी यहाँ पे ओपन हो जाती है, अगर अप साइड में जाने की कोशिश करती है, तो हमारा जो लेवल बैठ रहा है वो बैठ रहा है यहाँ पे 19,893 का। तो 19,893 का हमारा जो है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। फर्स्ट टारगेट हमारा सॉरी 19,870, और उसके अप साइड में जाएगी तो फिर 19,891 का। तो यहाँ पे अगर गैप अप होती है, गैप अप होने के बाद में अगर डाउन आने की कोशिश करती है निफ्टी, तो फिर पहला टारगेट, दूसरा टारगेट नीचे की साइड में जो हमने अभी लेवल लगाया था 19,735 का, तो वो हमारा यहाँ पे टारगेट बैठ सकता है। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं आप यहाँ पे मार्केट क्या किया है, यहाँ पे आके होल्ड कर रही है, ये होल्डिंग कर रही है 19,800 के लेवल के ऊपर मार्केट होल्ड कर रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट सप्लाई जोन है, ये 19,800 800 का 800 का लेवल ब्रेक होता है तो बढ़िया मूवमेंट हमें डाउन साइड में मिलेगा। 19,830 का लेवल ब्रेक होता है, देखिए होल्ड करे, होल्ड करके ब्रेक करे, तब बढ़िया मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है। देखिए अगर यहाँ पे डाउन साइड में हो जाती है, गैप डाउन होती है, देखिए निफ्टी अगर गैप डाउन हो जाती है, निफ्टी इस लेवल के ऊपर जाके गैप डाउन होती है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर पहले कैंडल पॉजिटिव बनते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो, कैंडल क्या पैटर्न बना और फिर अप साइड में मार्केट ने बढ़िया मूवमेंट, तो यहाँ पे हो सकता है कि फिर यहाँ पे एक पैटर्न क्रिएट हो और बढ़िया यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो अगर डाउन साइड जाती है, होल्ड कर जाती है, ब्रेक देती है, तब हम डाउन साइड जाने का प्लान करेंगे। अगर यहाँ पे पहली कैंडल को अप साइड में दे देती है, तो पहला टारगेट 19,770, दूसरा टारगेट 19,800। तो ये दो इंपॉर्टेंट टारगेट है हमारे अप साइड में। यहाँ पे जाके अगर होल्ड कर जाती है, फिर डाउन साइड जाने का प्लान करती है, तब हम यहाँ पे दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। देखिए ये तो निफ्टी का था हमारा, तो फिर निफ्टी को भी आज देख लेते हैं थोड़ा सा, फिर निफ्टी में क्या चल रहा है यहाँ पे। देखिए अभी तक का अगर आप डाटा देख रहे हैं यहाँ पे, हमारी एसजीएक्स निफ्टी है वो भी पॉजिटिव है यहाँ पे, तो हो सकता है कि कल यहाँ पे कैप अप हो मार्केट, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए मैंने यहाँ पे फिन निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया और 5 मिनट का मैंने यहाँ पे प्राइम फ्रेम लिया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिन निफ्टी ने यहाँ पे मूवमेंट कैसे किया था। देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग दी है फिन निफ्टी ने, वो दी है 19,652 पे, और यहाँ पे जो हाई बनाया है वो बना है 19,665 का, लो जो बनाया है वो बनाया 19,577 का। तो टोटल मूवमेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे फिन निफ्टी ने केवल 88 पॉइंट का मूवमेंट किया है और प्लस में 57 पॉइंट यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो फिन निफ्टी यहाँ पे पिछले 2 दिन से यहाँ पे बढ़िया मूवमेंट दे रही है और अच्छा यहाँ पे टारगेट भी हमें देखने के लिए मिले।
अगर आप बात करेंगे कि एक्सपायरी की, देखिए कल यहाँ पे एक्सपायरी है, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल्स है, देखिए फिन निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है 19,557 का, तो 19,557 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है हमारा। उसके ऊपर अगर जाते हैं 19,645, 19,645, देखिए 19,645, तो ये जो दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं फिन निफ्टी में, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे लिए बन सकते हैं। अगर फिन निफ्टी फ्लैट ओपन होती है इसी रेंज के अंदर और डाउन साइड जाने की कोशिश करती है, तो फर्स्ट टारगेट हमारा 19,557 का हो सकता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं एक लेवल 19,580, अगर यहाँ पे मार्केट आती है 19,580 के लेवल के ऊपर, तो पहला टारगेट, सेकंड टारगेट, मतलब 19,557 पे आके होल्ड करे और डाउन साइड जाए, तो फिर निफ्टी में मूवमेंट पॉसिबल है डाउन साइड में। अगर आप देख रहे हैं कि 19,580 पे मार्केट देखे कितनी बार यहाँ पे होल्ड कर रही है और फिर यहाँ पे होल्ड बार बार, तो हो सकता है कि यहाँ पे गैप, सॉरी यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर डाउन साइड मार्केट आए। तो ये इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है 19,580 का डाउन साइड में। तो अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होके ये का मतलब ऐसा होता है, तो हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे गैप अप हो जाती है, सपोज करिए कि मार्केट यहाँ पे 19,735, मतलब 19,735 के ऊपर जाके यहाँ पे गैप अप हो जाती है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल्स है, मैं आपको बता देता हूँ 19,735 का, तो ये भी आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। अगर यहाँ पे जाके गैप अप होती है, फिर निफ्टी यहाँ पे जाके गैप अप होती है और पहली कैंडल अगर हमें निगेटिव दिखाई दे सकती है, मतलब देती है, तो उसको क्लोजिंग देने के बाद में फिर हम यहाँ पे एक हल्की सी एंटर लेंगे 19,645 का जो टारगेट है, ये पहला हमारा टारगेट हो सकता है। अगर यहाँ पे होल्ड कर जाए, होल्ड करके फिर अप साइड जाने की कोशिश करें, तो तब हम यहाँ पे कॉल साइड जाने का प्लान कर सकते हैं। तो ये तो गैप डाउन, सॉरी गैप अप का प्लान था और फ्लैट का था। अगर गैप डाउन हो जाती है, अगर गैप डाउन, निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है 19,757 के आसपास, तो पहली कैंडल अगर यहाँ पे निगेटिव दिखाई देती है, तो फिर ये वाला जो एक लेवल है 19,580 का, ये हमारा यहाँ पे बैठ सकता है इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो ये ब्रेक हो अप साइड में, फिर हम यहाँ पे अप साइड जाने का प्लान करेंगे और 19,645 का हमारा पहला टारगेट बैठ जाएगा। क्यों, देखिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यहाँ पे बार बार यहाँ पे होल्ड किया है फिर निफ्टी ने इस लेवल के ऊपर 19,580 पे, तो ये अप साइड में अगर ब्रेक होता है, तो फिर हमें यहाँ पे मिल सकते हैं पॉइंट्स। तो कल यहाँ पे फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और हमें यहाँ पे फिर निफ्टी में बढ़िया मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन चेन एनालिसिस कर लेते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या कह रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे निफ्टी, निफ्टी का 30 नवंबर की यहाँ पे एक्सपायरी है। देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इम्पोर्टेंट जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, सबसे ज्यादा ओआई हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है 19,800 का लेवल, देखिए 19,800। उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम भी अच्छी खासी है, फिर उसके बाद में 19,700, तो दो इंपॉर्टेंट हमारे सपोर्ट बैठ सकते हैं 19,800, 19,700। तो मैक्सिमम पेन की बात करेंगे तो 19,700, 19,800, तो ये जो लेवल्स हैं ये ब्रेक हो तो बढ़िया मूवमेंट डाउन साइड में मिल सकता है 19,500 तक का। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 19,900, देखिए 1,65,000। और वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पे इतनी, मतलब इतनी खास नहीं है जितनी यहाँ पे है, बट बढ़िया है यहाँ पे। अगर आप साइड में जाने की कोशिश करते हैं तो 19,900 को ब्रेक करने के बाद में सीधा 2,000 का लेवल, 20,000 का लेवल हमें देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। चलिए अभी देख लेते हैं बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी क्या कह रही है। बैंक निफ्टी का थोड़ा सा ऑप्शन चैन को देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी 13 नवंबर को ही है। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ओआई हमें कहाँ पे दिखाई दे रही है 19,700, 1,16,000 और 43,500, 1,17,000। तो इम्पोर्टेंट सपोर्ट 43,500, क्योंकि सबसे ज्यादा ओआई यहाँ पे क्रिएट हुई है। अगर यहाँ पे वॉल्यूम की बात करेंगे तो देखिए वॉल्यूम यहाँ पे बनती जा रही है 19,700 के, सॉरी 43,700 के ऊपर, यहाँ पे बढ़िया वॉल्यूम क्रिएट हुई है। तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर सकता है। 44,000 का लेवल अगर आप देखेंगे कॉल साइड में, तो 1,82,000 वॉल्यूम भी यहाँ पे ठीक ठाक ही है।
तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो सकता है हमारा 1,82,500 का, जो ओआई क्रिएट किया है 44,000 का लेवल। कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो यहाँ पे अगर फिन निफ्टी की एक्सपायरी की बात करेंगे तो फिन निफ्टी को भी देख लेते हैं क्या हो रहा है वहां पे। देखिए फिन निफ्टी की कल की एक्सपायरी है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे है, 19,600 का लेवल। ठीक है, 19,600 का लेवल। तो एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट है 19,600 का। अगर ये ब्रेक होता है तो फिर मार्केट डाउन साइड जाने की कोशिश कर सकती है। अगर रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे 19,800 का एक लेवल है। ठीक है, 19,800 का 90,000। तो जो ये 200 पॉइंट की रेंज है ना, ये एक इंपॉर्टेंट रेंज है। जिस साइड में यहाँ पे ब्रेक होगा हमें उस साइड पे यहाँ पे मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है फिन निफ्टी। देखिए वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज शेयर, कमेंट्स और लाइक जरूर करें। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।